and self-confidence, woo, through the roof. I can see myself wearing solid t-shirts. I could go out swimming. I was working out and जब मैं वर्कआउट करता था तो I was like कि हाँ यार कितना सही लग रहा हूँ मैं. Hi everyone, welcome back to our channel. This is Shubham और आज हम बात करने जा रहे हैं मेल boobs के बारे में. It all started with when I was a kid. Okay, I was a fat kid. और growing up जब मैं स्कूल में मेरे so called friends मुझे टीज करा करते थे. They used to they grab my chest and touch me like that and उनके लिए तो हंसी मजाक होता था, but it got me like कि deep scars for me. हाँ, नहीं पसंद आता था. So thinking about that time makes me feel heavy. And if you're someone going through the same, I know how it feels. I used to wear only graphic t-shirts. I used to avoid situation like कि मैं swimming करने नहीं जाता था और कभी जाता भी था. So I used to apply ice on my nipples because my nipples were puffy and और ऐसे छूकर उनको थोड़ा सा पिंच करके so that they get into shape और थोड़े टाइम के लिए it works भी. थोड़े टाइम बाद रीगेन कर लेते थे वो शेप. ओके, आई रिमेंबर दैट टाइम मैं मॉल में एंटर कर रहा था एंड द गार्ड वाज लाइक वाइल ग्रोइंग अप. तो बच्चे से जब बड़ा होता है हल्की हल्की मूछें आ रही होती हैं और डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो रहा था उस गार्ड के लिए. बट इट वॉज फॉर मी कि भाई ये मेरे को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा. ये मेरे को सजेस्ट कर रहा है कि मैं वुमेन की तरफ से जाऊँ, एंटर करूँ. एंड आई सेड नहीं भाई I'm a man, I'm a male, okay, and it was very disturbing for me and था यार वो भी एक टाइम था. Because of those things I used to suffer a lot and till my college ended. okay, तो college के बाद तक ये चीज़ें सही नहीं हुई थी because मैं ये सब चीज़ें जब अपने पेरेंट्स से शेयर करता था they always used to say कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो ठीक हो जाएगा. My dad used to say कि मैं भी बचपन में ऐसा था, बड़े होते होते मैं ठीक हो गया. एंड फॉर मी मेरे पास क्या चाह रहा था, मैंने वेट करा और जब मैं बड़ा हुआ तो ठीक नहीं हुआ. सो आई सॉट आंसर्स ऑन यूट्यूब, गूगल, व्हाट नॉट एंड दे सजेस्टेड ड्रॉप दी बॉडी वेट. ठीक है, तो बॉडी वेट शेड करा एंड फाइनली आई गॉट द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ 6 पैक एब्स. और कॉलेज के एंड के टाइम की बात थी. पफी निपल्स वर स्टिल देयर. फॉर मी इट वाज लाइक कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था एंड कि मैं कभी शर्टलेस होऊंगा. मैं काफ़ी सेल्फ कॉन्शियस रहा करता था. बच्चा जब बड़ा होता है तो ये सब उसकी थॉट पैटर्न्स एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिट करते हैं उसको. ये सब मेरे साथ भी इशू था. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई यूज टू सी मेंस हेल्थ मैगजीन्स एंड उस पर सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, दे ऑलवेज यूज टू वेयर सॉलिड टी शर्ट्स. ओके, और मैं सॉलिड टी शर्ट नहीं पहन पाता था बिकॉज ऑफ द चेस्ट फैट. जैसा अंदर होता है वो बंदा बाहर दिखता है, राइट. फिर उसके बाद मैंने परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए देखा और बिग अनाउंसमेंट बिफोर दैट. आई एम लॉन्चिंग अ बुक जिसका नाम है स्टार्टिंग आउट बेटर. इट्स अबाउट वो डिफिकल्टीज जो फेस करते हैं और हम किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, वो वैसी डिफिकल्टीज होती हैं और हम साइलेंटली सफ़र करते रहते हैं. जो मैंने डिफिकल्टीज सॉल्व कर ली अपने लिए विद द रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप. इफ यू आर समवन हु वांट्स टू सॉर्ट आउट सर्टेन पार्ट्स, ओके, और तुम किसी से शेयर नहीं कर पाते हो वो बिकॉज आई हैव बीन देयर. इफ यू आर देयर आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज. सो आई एम लॉन्चिंग अ बुक कॉल्ड स्टार्टिंग आउट बेटर. इफ यू आर इनटू इट देयर इज अ लिंक डाउन बिलो. Open the form and fill the form and I'll hand it over to you the early access of that book. So मैंने permanent solutions के लिए sort करा और उन permanent solutions में there was some clinics because surgery उसका आंसर बचा था, कुछ और नहीं बचा था, right. और मैं उस बच्चे को कैसे समझा पाता जो ऐसी difficulties को process करता था और ऐसे beliefs और thought patterns form कर चुका था कि यार फिजिकल लुक से कुछ मैटर नहीं करता. बट व्हेन यू आर इन दो शूज़ और तुम देखते हो तुम्हारे कुछ घाव को तो तुम ऐसी बातें तुम्हें बिल्कुल वेग लगती है और मेरे को भी वेग लगती थी. आई विश मैं बिल्कुल सॉर्ट हो चुका होता जैसे मेरे पेरेंट्स यूज्ड टू से कि बेटा ये सब कुछ नहीं होता. एंड आई विश ऐसा मुझे लगता, बट मुझे ऐसा नहीं लगा था.
I did seek for the help. I got in contact with the clinic, consultation ली मैंने वहाँ से. They told me the procedures and how it's done. Blood profile उन्होंने check करी and they suggested me within a week or so you can get surgery. It was around 60K at that time. तो 60,000 रुपए तक की थी वो surgery. Around the time of 2019. The crazy part about that surgery was कि मुझे pain नहीं हुआ, ठीक है, और मैं कॉन्शियस था. पहले मेरे चेस्ट को पे एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया था एंड देन थ्रू आउट दी सर्जरी, लिपोसक्शन एंड गायनोकोमेस्टिया रिमूवल. तो गायनोकोमेस्टिया वो ग्लैंड होता है जो डेवलप हो जाता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जिसकी वजह से वो निपल्स वो पफी, राइट, तो मेल बूब्स, ओके. उसके अलावा लिपोसक्शन होता है. तो लिपोसक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सकिंग आउट दैट फैट इनटू दैट एरिया. दोनों प्रोसीजर हुए थे. 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर था ये. उसके बाद मेरा एंटीबायोटिक्स का कोर्स चला था कुछ टाइम. अराउंड 3 months मुझे चेस्ट कंप्रेशन पहनना था, ओके, जो कि हार्ड पार्ट था. 1 साल तक मेरे निपल्स में पेन होता रहता था. दे वर सेंसिटिव एंड मेरा मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड था. सो आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि मैं काफ़ी संभाल के अपनी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करूँ. इट वॉज अ हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस through the roof. I can see myself wearing solid t-shirts. I could go out swimming. I was working out and जब मैं वर्कआउट करता था तो I was like कि हाँ यार कितना सही लग रहा हूँ मैं, ठीक है. अब भी मैं कभी भी अपना टी शर्ट उतार देता हूँ और मुझे बिल्कुल सही फील होता है, ठीक है. So I'm like this, okay. So तो मुझे बहुत अमेजिंग फील होता है. आई नो ठंड हो रही है इस समय. ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है इससे. एंड इफ यू आर समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम गायनोकोमेस्टिया, चेस्ट फैट, मेल बूब्स, डू ऑल द थिंग्स फर्स्ट जो तुम्हारे हाथ में. तुम वो सारी चीज़ें ट्राई करो. एंड इफ यू डू नॉट गेट रिजल्ट्स, only then the last option is to get surgery. I would not suggest anyone to do surgery, ठीक है. अपनी मेहनत अपने हाथ में होती है और वो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उससे भी रिजल्ट आते हैं. तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है. मैं ऐसा नंगा हो जाता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे ऐसे डोले दिखाता हूँ, ऐसे बैक पॉपिंग करता हूँ. इफ़ यू आर समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम गायनोकोमेस्टिया, मेल बूब्स, भाई करा लेना जैसा तुम्हें लगता है, ठीक है. इफ़ यू हैव मेल बूब्स तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की हाइट तुमसे लंबी है और तुम फिर भी चिल्लो, यू हैव दैट रियल कॉन्फिडेंस ब्रो. मुझे तुमसे मिलना है और तुम जैसे दोस्त बनाने हैं बिकॉज यू हैव समथिंग जो मेरे पास नहीं था, राइट. लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड शेयर विद समवन हु नीड्स टू हियर दिस. बाय.